बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना। बातचीत अब कैसे होती है हमारी कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह देखिए, एक टीचर आपके साथ क्लास में आता है, वो आपसे कम्युनिकेट करता है। वो जो अपना लेक्चर है वो आपसे वो आपसे वो अपना लेक्चर है वो ट्रांसफ़र करता है आप लोगों को। ठीक है, दिस इज़ अ कॉल्ड कम्युनिकेशन, कि आपने ट्रांसफ़र करना है। मैं सेंडर हूँ और आप लोग रिसीवर हैं। आप लोग रिसीव करते हैं, मैं सेंड करती हूँ। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो है कि इसमें हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को वन एनिमल टू अनदर एनिमल जो है, हमने जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं उसको सेंड करना है। अब इसमें हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन की फिर टाइप्स आ जाती हैं। ठीक, टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन जो होती है किस किस तरह की है। टू टाइप्स की होती है। टू होती है हमारे पास इंट्रा कम्युनिकेशन एंड द इंटर कम्युनिकेशन। जो हमारे पास इंटर है, इंटर का मतलब बिटवीन स्पीशीज़, स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, सॉरी, स्पीशीज़ के दरमियान। और देन हमारे पास इंट्रा है, वो विद इन द स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ में। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन की टाइप्स में आता है। विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जो आपको देखने की कम्युनिकेशन होती है। एक अकॉस्टिक कम्युनिकेशन, इसमें हमारे पास जो है हम इसमें एनर्जी लगती है हमारे पास, हम जो है फिर हम साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे पास। ठीक है, डे और नाइट टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास हमारी टेक्टाइल कम्युनिकेशन, मतलब कि आपके पास जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है ये कॉन्टैक्ट का, टच का है। और उसके बाद फिर हमारे पास आती है केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जो केमिकल जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, केमिकल रिस्पॉन्ड। जिस तरह केमिकल में हमारे पास हमारे ये हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स वगैरह जो है, ये हार्मोन्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हमने पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, इसमें हमारे पास हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन एनिमल टू द अदर एनिमल। इसमें हमें एक सेंडर रिक्वायर्ड है और एक रिसीवर रिक्वायर्ड है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास है प्रॉपर सेंडर और एक प्रॉपर जो है वो रिसीवर होता है। अगर हमारे पास जो कम्युनिकेशन है विद इन द स्पीशीज़ है, इंट्रा कम्युनिकेशन। अगर बिटवीन द स्पीशीज़ है तो हमारे पास जो है वो इंटर कम्युनिकेशन है। अब हमारे पास जो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है ना, ये हमारे पास होती है। इंट्रा जो है हमारे पास जो है, ये इंट्रा मैंने आपको पहले भी बताया, ये विद इन द स्पीशीज़ है। इंट्रा हमारे पास रिप्रोडक्शन में काम आती है, रिप्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, जब जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होना होता है हमारे पास, ये तब काम आती है। रिप्रोडक्टिव सक्सेस को देखें, जब भी मीटिंग करनी होती है फीमेल और मेल ने, तो वो क्या करते हैं, तो फिर वो एक स्पेसिफिक सिग्नल सेंड करते हैं। ठीक है, फिर वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। उसके बाद जो मीटिंग के बाद जो है फिर प्रॉपर प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है। ये आपके पास इंट्रा में आ जाती है। और अगर आप इंटर स्पेसिफिक में देखें, तो इंटर स्पेसिफिक में हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, सिग्नल मतलब आपने उनको सिग्नल सेंड करना है, वो आगे बिटवीन द स्पीशीज़ है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रैटल होता है, रैटल स्नेक, रैटल्स हमारे पास जो है ये एनिमल्स हैं। और उनकी जो स्नेक की जो टेल है, उसके बाद फिर हमारे पास जो है कि मतलब हमने जो है टेल होती है हमारे पास, टेल के थ्रू जो है ना हम पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमारे पास ये है, दूसरा ये है कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो, उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए ना वैराइटीज़ है। ठीक है, जिस तरह देखें, वैराइटी में सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, विजुअल, वो देखने से। ठीक है, विजन से कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद ऑडिटरी, जिसको हम एकॉस्टिक कहते हैं, मतलब आवाज़ के थ्रू। अगर आपने किसी को बुलाना दिया तो आप आंखों से इशारे करते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल के करते हैं, या टेक्टाइल आ जाता है, मतलब टच करके उसको हाथ से हिला के बताते हैं, या केमिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, हमारे पास जो है ना, इसमें जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है, उसने क्या किया है, नेचुरल सिलेक्शन जो है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके पास किसी भी एनिमल को नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। वो करेक्टर देती है उसको कि एक पूरा का पूरा सिस्टम चल सके। देखें, जो चीज़ कुछ लोगों की जो बर्थ होती है तो कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, मतलब कुछ एनिमल्स की, कुछ ह्यूमंस की, बच्चों की, बेबीज़ की। क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते होते आपके इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट नेचर को सिलेक्ट नहीं करती। ठीक है, और वो जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। जो सर्वाइव कर सकते हैं
फिर जो है वही फर्दर आगे रिप्रोड्यूस करते हैं और जो है उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट वगैरह होती है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान सर्वाइव करता है उसने इन्वायरमेंट का अप्स एंड डाउन्स भी देखना है, टेम्परेचर को भी देखना है, ह्यूमिडिटी को भी देखना है, प्रेशर को भी। ठीक है, अब देखिए जिस तरह कराची है, कराची में लोग हब से मर जाते हैं, सफोकेशन से मर जाते हैं। क्यों? रीज़न जो है वो ये है हमारे पास, क्योंकि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोग जो है मरना शुरू हो जाते हैं। गर्मी से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, ऑक्सीजन होती नहीं, हवाएं गर्म होती है। वो क्या करता है, वो जो ह्यूमिडिटी है, जो वो हर जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कराची वाली साइड पे, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो वाटर का लेवल है वो जल्दी फॉल करता है, सॉल्ट्स फॉल करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो ट्रिप कर जाती है, माइंड जो है आपको ये जो नर्व्स हैं ट्रिप कर जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर डेथ हो जाती है। अगर तो वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहा है या प्रॉपर अपने आप को प्रॉपर अपनी टेक केयर कर रहा है, दैन तो वो सर्वाइव करेगा। उसके बाद अगर वो नहीं, तो वो जो है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल टू द अनदर एनिमल, कि आपने अपनी बातों को आपने ट्रांसफ़र करना है वन एनिमल टू द अनदर एनिमल, एक इंसान से दूसरे इंसान में। आप क्लास में आकर टीचर का आपको लेक्चर देना, इज कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, स्टूडेंट और टीचर कम्युनिकेट करता है, बच्चे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात उसको समझाते हैं। अगर आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं क्लास के साथ तो टीचर कहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अपनी क्लास के साथ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो आपको रिस्पांस मिलता है क्या, अगर रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है आपने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन बेस्ट दी है, बेस्ट ट्रांसफ़र की है। लेकिन अगर आपको रिस्पांस नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब क्या है कि आप फेल हो गए अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इट रिक्वायर्स द सेंडर एंड द रिसीवर डेट आर म्यूचुअली अडेप्टेड टू ईच अदर। उनको एक सेंडर और एक रिसीवर चाहिए। सेंडर का मतलब जो सेंड कर रहा है। अब जिस तरह मैं सेंडर और रिसीवर, आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर ठीक समझ आ जाएगा देन आप कहेंगे हमारे पास पॉजिटिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, इसका मतलब है मैंने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकी, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर आप लोगों को ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकी। इसका मतलब है कम्युनिकेट आपके पास पॉजिटिव भी है, फिर नेगेटिव भी है। ठीक है, अब देखें द एनिमल एक्टिंग एज अ सेंडर मस्ट सेंड अ क्लियर सिग्नल टू द रिसीवर, कि आपके पास क्लियर सिग्नल आपके रिसीवर को जाना चाहिए। आप जैसे कॉल में बात कर रहे होते हैं, जब तक आपको ठीक आवाज़ आ रही है आपको बात समझ आएगी। लेकिन जैसे ही जो है आवाज़ जो है वो कटने लग जाएगी तो आप कहेंगे कि सिग्नल में प्रॉब्लम आ गया है। इसका मतलब क्या है, वहाँ से जो बातें कर रहा है वो जो सिग्नल्स हैं वो उसके फ़ोन से लेके आपके फ़ोन तक वो प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो रहे, जो है वो नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से क्या है कि आपको जो बात है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। आप फ़ोन काट देते हैं और आप कहते हैं, जब दोबारा कॉल आती है तब कहते हैं कि मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, क्योंकि आवाज़ कट रही थी। वो आवाज़ क्या है, वो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, हमें किसी को भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड करनी है उसके लिए हमें क्लीन सिग्नल सेंड करना पड़ना है रिसीवर को, ताकि जो है वो रिसीवर जो है उसको पढ़े, उसको समझे, उसको समझ आ सके, वो प्रॉपर कम्युनिकेट जो है वो कर सके। ठीक है, अब कम्युनिकेशन कैन अकर विद इन द स्पीशीज़, ठीक है, इंट्रास्पेसिफिक, विद इन द स्पीशीज़, और हमारे पास और बिटवीन द स्पीशीज़ इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन इन द एनिमल्स इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस। रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए हमारे पास जो हमें इंटरस्पेसिफिक जो है वो चाहिए। ठीक है, मेटिंग के लिए हमें इंटरस्पेसिफिक चाहिए। उसके बाद इंटरस्पेसिफिक है, इंटरस्पेसिफिक में हमारे पास एग्जांपल्स है। कम्युनिकेशन इंक्लूड वार्निंग सिग्नल्स, कि आपने उनको वार्न करना है, मतलब ये काम ना करो। अब देखें जो टीचर है आपका आपकी क्लास में खड़ा है, आप लोग शरारतें कर रहे हैं तो आपको वार्न करता है, वो इंटरस्पेसिफिक, बिटवीन है, आप दोनों के दरमियान चल रहा है। ठीक है, वो क्या है, वो आप दोनों के जो है वो दरमियान में चल रहा है। उसने कहा हमारे पास रैटल स्नेक टेल है, हमारे पास रैटल स्नेक है, ये हमारे पास एनिमल है। ठीक है, अब वो क्या करता है, रैटल जो है वो रैटल स्नेक की जो टेल है ना उसको वार्न करते हैं। एंड द स्कंस प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इन क्वार्टर टेल, ठीक है, कि वो उसके टेल को, वो जो है वो उसकी जो टेल को है उसको वो वार्न करते हैं, वो ठीक है, उसको सिग्नल देते हैं। ये हमारे पास जो है ये
बिटवीन द स्पीशीज़ है। उसके बाद करते हैं कि हमारे पास जो है एनिमल यूज़ वेराइटीज़ ऑफ द मोडेलिटीज़ और द कम्युनिकेशन। एनिमल हमारे पास वेराइटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास करते हैं इंक्लूडिंग द विजुअल, कि वो विजन से वो देख सकते हैं, ठीक है। जो आंखें हैं हमारी, हम देख भी तो सकते हैं ना। जो लोग अंधे होते हैं उनको नज़र नहीं आता, ठीक है। उसको मतलब उनके पास वो विजुअल कम्युनिकेशन है, ये वो जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी, जो लोग गूंगे होते हैं वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब वो हमारे पास जो है एकॉस्टिक कम्युनिकेशन या ऑडिटरी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर वो लोग इशारों से उनको इशारों से सब समझाया जाता है, बिकॉज वो ऑडिटरी कम्युनिकेशन जो है वो उनके पास जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्टाइल में हमारे पास जो है टच का, मतलब किसी चीज़ को टच करना है, टच करने के बाद उसको बाजू से हिला दें। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तब क्या करते हैं, उसको बाजू से हिलाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको फिर अपनी बात बताते हैं कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आप कम्युनिकेट करने का एक मेथड है। उसके बाद केमिकल सिग्नल्स हैं, मतलब कि केमिकल्स के थ्रू आपने जो है हमने हार्मोन सिक्रीट किए हैं, फेरोमोन सिक्रीट किए हैं। ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। हार्मोन्स के थ्रू इस तरफ देखें, अब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, फिर हमारे पास जो है लुटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटर। इनका काम है, इनका एक प्रॉपर फंक्शन है, उन्होंने वो फंक्शन अपना है वो उसको थ्रू परफॉर्म करना है, वो कम्युनिकेट करते हैं। आपका थायराइड है, थायराइड जो है वो आपका कम्युनिकेट करता है अदर बॉडी ऑर्गन्स के साथ, ताकि आपका जो बॉडी बैलेंस है वो प्रॉपर जो है वो हो सके। उसके बाद वो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन हैज़ इन्फ्लुएंस एंड कैरेक्टर्स ऑफ सिंगल सिस्टम, ठीक है। कि वो नेचुरल सिलेक्शन है वो इन्फ्लुएंस करता है आपका सिंगल सिस्टम पे, एक इंसान पे। देखें, जो इंसान सर्वाइव कर सकता है सिर्फ एक इंसान सर्वाइव करता है, उसके साथ दूसरे लोग सर्वाइव नहीं करते। हर कोई सर्वाइव कर रहा है अपनी इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग। जिस तरह देखें, हमारे पास कोविड-19 का इरा चल रहा है हमारे पास। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनके ऊपर जो है वो वायरस का अटैक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको वायरस का अटैक होना, उन पर वायरस का जो अटैक है वो जल्दी, तो जिस तरह उन्होंने कहा है कि बूढ़ों में जो है वायरस का अटैक ज़्यादा है, 45 ईयर से जो अबव है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ करती है, आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। आपका इम्यूनिटी लेवल क्या होता है, कम होता जाता है, इंसान सेंसिटिव होता जाता है, ठीक है। जिस तरह बच्चे हैं, बच्चों के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, ठीक है, जब आप अपनी पीक पे जाते हैं, ठीक है, जुवेनाइल स्टेज पे आप जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है। आफ्टर द 40 या 45 ईयर्स फिर आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। फिर आप कहते हैं अब हमें इतनी हिम्मत एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी लेवल जो है आपका डाउन कर जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, उसने कहा है एनिमल्स हैव इवॉल्व कम्बिनेशन ऑफ द सिग्नल्स दैट मे बी मोर इफेक्टिव दैन द सिंगल सिस्टम। कहता है देखिए, हमारे पास जो एनिमल्स है ना, वो हमारे पास इवॉल्व हुए, उनके पास कम्बिनेशन ऑफ द सिग्नल्स है, देन हमारे पास कि वो जो कि हमारे पास मोर इफेक्टिव है कि एक सिंगल सिस्टम से। अब कम्बिनेशन हमारे पास कैसा है, आप सुन भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप महसूस भी कर सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं, आपको केमिकल रिस्पॉन्स, सारा क्या है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है वो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस है उसको जो है वो सक्सेसफुल बनाते हैं। देखे जो लोग हैं जो सुन नहीं सकते, हम कहते हैं सुन नहीं सकता है, ठीक है, ये डेफ है, बहरा है। इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो उसको प्रॉपर नहीं कर सकता। अगर कोई गूंगा है, ठीक है, कोई गूंगा तो हम क्या कहते हैं कि ये भी जो है ये भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कोई अंधा है, ब्लाइंड है, तो कहेंगे कि नहीं, ये भी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो नहीं है। जो सारा कर सकते हैं काम, जो देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, केमिकल रिस्पॉन्स जो है उनके अंदर फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो है इनके अंदर जो है ये प्रॉपर फंक्शन करते हैं। हम उनको नॉर्मल पीपल कहते हैं, ठीक है। जो जिनमें देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम कहते हैं ये लोग नॉर्मल लोग हैं। तो हम लोग हमारे पास फिर अलग कैटेगरीज आ जाती हैं कि ये मतलब इबनॉर्मलिटी में कैसी है, जीन्स की है, अलग बात है।
सुन नहीं सकते, ठीक है। इनका जो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं है, जो सॉरी विजुअल में नहीं, ऑडिटरी नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनमें विजुअल नहीं है, ठीक है। और जो फिर क्या कहते हैं उसको, ठीक है, सुनना देखना और ये वाला सारा सारा। अब हमने पढ़ना है विजुअल कम्युनिकेशन। आज हम सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। बाकी जो हमारे पास 3 टाइप्स रहते हैं, एकॉस्टिक, टेक्टाइल एंड द केमिकल कम्युनिकेशन, ये आप लोग इंशाल्लाह जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ना है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन आपको देखने से पता चल रहा है, इसका मतलब है विजन, ठीक है। विजन का मतलब है देखना, ठीक है, कि आप जो है वो देख सकते हैं, आप देख के कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो आंखों के इशारों से ही अपनी बात समझा देते हैं। इसका मतलब क्या है, वो उनका विजुअल कांटेक्ट है ना वो बहुत अच्छा, विजुअल कम्युनिकेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, अगर आप उसके साथ, अगर आपका आई कांटेक्ट है ना उनके साथ, ठीक है, तो वो क्या है, वो उस पर इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं या कहीं पे, अगर आपका विजुअल कांटेक्ट और मेंबर्स के साथ है ना, अपनी क्लास के साथ है, तो वो इसका मतलब क्या है कि आपके जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आपका विजुअल कम्युनिकेशन नहीं है, आप नीचे देख के बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो कम्युनिकेट जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब आप इसके लिए अब इंसान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, विजुअल की भी ज़रूरत है, कॉस्टिक की भी ज़रूरत है, टेक्टाइल की भी ज़रूरत है, केमिकल। अगर अल्लाह की ज़ात ने चीज़ें उसके अंदर रखी हैं, जिसका मतलब है वो बेमकसद नहीं है, उनका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी जो हैं, ये इनका प्रॉपर फंक्शन है। और ये आपके कम्युनिकेशन में ओवरऑल कम्युनिकेशन में ये सारा कुछ आपको है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है कि विजुअल कम्युनिकेशन हमारे लिए हम एनुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट टाइम में जो है आपको पास नंबर ऑफ़ स्टिमुलस मिलते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था नर्वस कम्युनिकेशन का, कि वो हमें नंबर ऑफ़ स्टिमुलस मिलते हैं, तो कुछ स्टिमुलस जो है हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। अननेसेसरी स्टिमुलस हम ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम फ़िल्टर स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अननेसेसरी स्टिमुलस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, जो हमारे पास जो हमें प्रॉपर सिग्नल चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनका प्रॉपर फंक्शन होता है, जो नेसेसिटी होते हैं, हम उनको जो है अगर ट्रांसफ़र करते हैं और वो जो आगे जो है उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही बात है कि हमें शॉर्ट टाइम में जो नंबर ऑफ़ स्टिमुलस चाहिए होता है, ठीक है। आपने इंटरव्यू लगाना है, उन्होंने आपको कहना है कि 2 मिनट में आप जो है अपने इंट्रोडक्शन कराएं। तो जब अगर आप विजुअल कॉन्टेक्ट रखेंगे साथ में, कॉस्टिक कॉन्टेक्ट रखेंगे अपने साथ में, तो ही जो आप जो है 2 मिनट में प्रॉपर अपना काम कर सकते हैं। तब आप फिर मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं, मैंने वहाँ जाकर ये भी बताना, उस टाइम जाके अगर आप सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी, तो आप कुछ बातें इंसान कुछ जो है आप अपने विजुअल कॉन्टेक्ट से बता देंगे, कुछ आप अकॉस्टिक से बता देंगे, ठीक है। तो फिर क्या है कि फिर हम प्रॉपर जो है फिर हम जो है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब इसमें हमारे पास एग्जांपल ना उसने कहा हमारे पास सेफेलोपोड मोलस्क है हमारे पास जो है ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। मोलस्क हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके पास, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है मोलस्क में हमारे पास जो है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। ये आप लोग कोर्स पढ़ेंगे ये 401, ये 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। ये आप इनवर्टिब्रेट्स का जो सारा कोर्स है वो आप उसके अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मोलस्क जो है हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास जो है ये मोलस्क हमारे पास जो है ये हमारे वो हैं, हमारे पास जो मोलस्क है ये हमारे पास जो है ये जब हम उसमें एवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो ये जब इनवर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन पढ़ते हैं उसमें हमारे पास जो है मोलस्क आते हैं, ठीक है। ये इसमें हमारे पास जो है मोलस्क की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड, फुट एंड द विजुअल मास, ठीक है। फिर इनके पास मेंटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेंटल क्या करता है, वो फिशन का काम करता है, गैस एक्सचेंज करता है, एलिमिनेशन करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। और फिर हमारे पास बायोलॉजिकल सिमेट्री है इसकी, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। सेफेलोपोड्स वगैरह ये इसकी क्लासेस हैं, ये जो है आप 3rd सेमेस्टर में जो इंशाल्लाह जो है वो इसको, ठीक है, वो इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसके बाद उसने कहा है हमारे पास जो है मोलस्क के उसको आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड का मतलब है जॉइंटेड जो है सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, ठीक है। जैसे हमारे पास अर्थ फॉर्म में हमारा कॉकरोच है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वर्टिब्रेट्स, लेकिन आपने मैमल्स को निकाल के जो है उसने कहा अदर देन द मैमल्स हमारे पास जो है ये जो है ये ज़्यादा विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं। क्यों? मैमल में भी अगर आप जाएँ तो मैमल में सिर्फ प्राइमेट्स और स्क्विरल्स, बिकॉज ये जो है ना इनमें प्राइमेट्स में स्क्विरल्स इनमें कोन्स हमारे पास कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
कौन हमारे आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स और कौन, जो कि विटामिन ए को, ठीक है, वो लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं। जब आपके पास जब अंधेरा होता है तो आंखें फैल जाती हैं, ठीक है, पीपल आपको डायलेट कर जाता है, लेकिन जब लाइट होती है तो पीपल जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये रॉड्स और कौन का मैमल में भी स्पेसिफिकली जाए तो आपके पास जो प्राइमेट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, उनके अंदर जो है आपके पास जो है उनमें विजुअल जो है कम्युनिकेशन नहीं होता। रीज़न यही है, प्रॉपर रीज़न हमारे पास सॉलिड रीज़न है कि इनके पास जो है कौन नहीं होते, कौन ताकि जो है कौन नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेट है वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसने कहा है कि अब क्योंकि अभी जो हमारे पास मोलस्क का आर्थ्रोपोड, अब इन्होंने कहा है इनके पास जो है वेल डेवलप्ड आइज़ हैं, ताकि वेल डेवलप्ड आइज़, अब आइज़ किस लिए हैं कि आप कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकें। आप देखें कि आपकी आंखों के सामने कलर रेड है तो आपने रेड है, आप ग्रीन तो नहीं कह देना, ब्लैक और वाइट तो नहीं कह देना, आप प्रॉपर कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। यही काम जो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है कि आपने डिस्टिंग्विश करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद उसने कहा है कि फिशेज, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, इसमें हमारे पास जो है वो कलर पैटर्न है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा कलर पैटर्न में और सिग्नलिंग फंक्शन का भी काम करते हैं, मतलब कि सिग्नल्स मिलते हैं इनको, ठीक है, इनको जो है वो सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये काम सिग्नल्स क्या है, आपको वो स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, स्टिमुलस जो है फिर वो मैसेज लेके आता है, सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो इफेक्ट शो होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, मैमल्स में अगर आप देखें तो मैमल्स में हमारे पास प्लेन डार्कर कलर्स होते हैं, लैक कलर विजन बिकॉज दे आर द नॉकटर्नल। मोस्ट मैमल नॉकटर्नल हमारे पास होते हैं जो रात को जागते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो है वो कैंगरू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रैबिट है, ये हमारे पास नॉकटर्नल्स हैं, ठीक है, नॉकटर्नल एनिमल्स जो रात को जागते हैं। जिस तरह आउल हमारे पास है वो नॉकटर्नल है। इसमें हमारे पास क्या, हमारे पास डार्क कलर्स हैं और हमारे पास ब्लैक कलर विजन। ये जो है दिन में जो है वो ये इनकी आइज़ नहीं खुलती। रीज़न क्या है कि इनके पास जो है वो पिगमेंट्स ही नहीं है, इनकी आइज़ में वो पिगमेंट्स हैं जो कलर्स को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। जो रात को ही जागते हैं बिकॉज रात को तो अंधेरा होता है, कोई भी लाइट जो है वो होती नहीं, ठीक है। तो अब कहते हैं कि अब हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास नॉकटर्नल हैं और इनका जो और इनके जो इंसेस्टर्स थे वो हमारे पास नॉकटर्नल इंसेक्टिवोर्स थे। इंसेक्टिवोर्स का मतलब है जो इंसेक्ट्स ईटिंग है, ठीक है, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट ईटिंग है हमारे पास। ये अब देखें कि हमारे पास जो है ये आपके पास जो रैबिट है ये भी इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है, रैबिट इंसेक्ट्स भी खाता है, ग्रास भी लेता है, हर्बीवोर भी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, कैंगरू है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आउल है, ये सारे हमारे पास जो इंसेक्टिवोर्स हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, उसके बाद अगर हम जाए ना प्राइमेट्स है, उसमें हमारे पास जो है उसमें ये है कि प्राइमेट्स में हमारे पास नोटेबल एक्सेप्शन है, ये है कि इनमें हमारे पास इनमें बहुत कलर विजन और हमारे पास कलर डिस्प्ले का भी हमारे पास प्राइमेट हमारे पास जो है वो मंकीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमेट्स जो है वो हमारे पास जो है वो मंकीज़ हैं, ठीक है। इसमें उसने कहा कि हमारे पास नोट एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल केस है बिकॉज इसके पास कलर विजन भी है, कलर और जो है ये कलरफुल डिस्प्ले भी है। डिस्प्ले का मतलब क्या, शो करना है, कलर्स को शो भी कर देते हैं इसमें। लेकिन अगर आप ऊपर देखें उसमें उसने कहा है कि जो अगर विजुअल कम्युनिकेशन में हमने मैमल्स को इसलिए निकाला था क्योंकि जो है उनके पास जो है वो, हाँ जी, हमने मैमल्स को इसलिए मोस्ट में हमने कुछ मैमल्स को अदर देन द वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो अदर देन द मैमल्स को निकाल कर, तो इनमें कलर विजन है, ठीक है। मैमल्स को निकालते इनमें कलर विजन नहीं है, लेकिन कलर विजन क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास जो है वो टू टाइप्स हैं इनके पास, ठीक है। दो तरह के काम करते हैं, ये कलर विजन भी करते हैं और कलर को डिस्प्ले भी करते हैं, कलर्स को डिस्प्ले भी करते हैं, शो भी करते हैं और कलर को देख भी सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास जो है इनकी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास आर्थ्रोपोड, मोलस्क, फिशेस इनमें जो है वो नहीं है, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास मोस्ट फिशेस होते हैं वो ब्लाइंड होती हैं, वो अंधी होती हैं, उनको नज़र नहीं आता, वो कलर्स को जो है वो पहचान नहीं पाती, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको। उसने कहा विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मैनी एनिमल्स बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड इन अ शॉर्ट टाइम, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही थी हमारे पास शॉर्ट टाइम में। जैसे देखिए, अगर एक इंसान है कहीं से बाहर से आए ना, बाहर से आने के बाद क्या होगा, जो है वो या नया कहीं पे आप जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लोग हमें घूर के देख रहे हैं। आपने थोड़े से टाइम के लिए, या अगर आप स्टेज पे जाएँ,
ठीक है, बहुत घूर घूर देख रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। फिर क्या होता है कि आप जो है उसको ओवरकम करते हैं। कुछ आप अपनी आइज़ कॉन्टेक्ट करते हैं, कुछ जो है आप अपना ऑडिटरी करते हैं। फिर इस तरह जो है मिल मिला कर जो है हमारा जो है वो पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम चलता है। ठीक है, मोस्ट एनिमल फॉर एग्जाम्पल्स फेलोपोड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, मोस्ट वर्टिब्रेट्स ठीक अदर देन द मैमल्स विद वेल डेवलप आइज हैव कलर विजन। इनके पास हमारे पास जो है कलर विजन के लिए वेल डेवलप जो है वो आइज़ हैं। Many fishes, reptiles and the birds exhibit brilliant color pattern that usually have a signalic function। इनमें जो है हमें सिग्नलिक फंक्शन हमारे पास जो है वो ये ब्राइट कलर्स के अलावा ये जो है ये क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्राइट कलर्स हैं सिग्नलिक फंक्शन को सिग्नल देने को। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो एनिमल्स जो है ना, वो जो बर्ड्स हैं उनको अगर फॉर एग्जांपल ब्राइट कलर है ना, वो शॉर्ट है तो कड़वे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अगर रेड कलर शॉर्ट है तो वो कोई भी रेड कलर का जो प्लांट है, कोई भी रेड कलर का प्लांट है उसका नेक्टर जो है वो फीड नहीं करेंगे, उसका नेक्टर जो फीड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उनके बिहेवियर में ये बात बैठ चुकी है कि ये जो है सॉर टेस्ट है। ठीक है, ये जो बात है उसके अंदर वो ये बता रहा है कि उसके सिर्फ सिग्नल फंक्शन का काम करती है। जैसे ही वो देखेगा बर्ड में फिशेज में जैसे वो कर देखेगा उनकी बॉडी में उनको सिग्नल जाएगा कि ये जो है ये अगर तो सॉर टेस्ट है देन वो नहीं देखेंगे। लेकिन अगर तो वो अगर किसी कलर को उन्होंने टच किया है तो वो जो सॉर टेस्ट नहीं है तो फिर जो है वो उसको जो है वो ले लेंगे। लेकिन अब वो अलग बात है कि वो खट्टा होगा या मीठा होगा, बिकॉज लेकिन उनकी जो ब्रेन ने जो उनको सिग्नल दिया है वो यही दिया है। ठीक है, मोस्ट मैमल्स हैव प्लेन डार्क कलर्स एंड लैक कलर विजन बिकॉज दे आर नॉकटर्नल। ये मैमल हमारे पास नॉकटर्नल है। हमारे पास जो है रैबिट हमारे पास मैमल है। हमारे पास जो है ये बैट मैमल है हमारे पास। फिर हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारे ये कैंगरू है हमारे पास मैमल है। ठीक है, आउल हमारे पास मैमल है। इनमें क्या है हमारे पास उनका डार्क कलर एंड लैक कलर विजन है। ठीक है, because they are the nocturnal as were their probable ancestors nocturnal insectivores। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है ये नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोर्स हैं। प्राइमेट्स आर द नोटेबल एक्सेप्शन इन दैट दे हैव बोथ कलर विजन। प्राइमेट हम एक्सेप्शन है क्योंकि कलर विजन भी है एंड कलरफुल डिस्प्ले, ये कलर्स को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और हमारे पास क्या है कलर विजन भी। प्राइमेट से जो है वो ह्यूमन इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी में कोई भी रिलीजन नहीं होता, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो है हमारे पास प्राइमेट से एवोल्यूशन हुई है और फिर इंसान, क्योंकि प्राइमेट मैमल्स में आते हैं और हमारे पास जो ह्यूमन है वो मैमल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास विजुअल सिग्नल है ना, हमारे पास जो विजन का सिग्नल है वो हमारे पास ऑल टाइम प्रेजेंट होता है। वो ये हो कि वो जैसे कि जिस तरह उसने दिया है कि हमारे पास ऑल टाइम प्रेजेंट, अब उसने उसकी एग्जांपल दी है हमारे पास कि ये हमारे पास है कि हमारे पास जो है वो ब्राइट फेशियल मार्किंग्स है वो मेल मैंडल पे। मेल मैंडल जो है हमारे पास जो है ये ओल्ड टाइप ऑफ द मंकी है। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन है 20 ईयर्स होता है, 20 साल होता है, सिर्फ ये 20 साल अंदर रहता है हमारे पास। ये ओल्ड टाइप ऑफ द मंकीज़ है। ठीक है, उसने उसकी एग्जांपल दिया कि उसके पास जो है वो ब्राइट फेशियल मार्किंग्स हैं जो कि हमारे पास इसमें हमारे पास जो है मैंडल में प्रेजेंट है। अब इसमें देखें उसने पहले बात की है कि हमारे पास जो है ना विजुअल ब्राइट कलर विजन है वो ऑल टाइम प्रेजेंट है। एग्जांपल उसने आपको मैंडल के दे दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सिग्नल जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ तो हमारे पास छुपा होगा। ठीक है, यहाँ फिर होगा कि वो ऐसी जगह प्रेजेंट होगा कि जहाँ पे जो है वो एनिमल की जो बॉडी है वो लेस एक्सपोज हो। ठीक है, आप देखें जिस तरह आजकल है कि अब गर्मी हो रही है ना, गर्मी है तो गर्मी में क्या लोग जो है वो छुप के रहते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पे जो है वो सन रेज में कम से कम पड़े, कमरों में होती है ना। ठीक है, ये जहाँ हमारे पास जो डोर क्लोज कर लेते हैं। और फिर कहते हैं कि एंड उसके बाद उसने कहा है कि अब हमारे पास सम लिजर्ड्स की उसने लिजर्ड्स दिए। लिजर्ड्स जो हैं वो आपको गर्मियों में नज़र आएंगे, वो भी ठीक है गर्मियों में नज़र आएंगी बिकॉज सर्दियों में आपको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, सच एज द ग्रीन अनोल, मतलब गिरगिट हमारे पास, जो गिरगिट है हमारे पास, अनोल का मतलब है हाँ अनोल जो है वो जीनस है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास जो गिरगिट है, लोग कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने जो है ना वो अपना कलर चेंज करता रहता है। अपना जो कलर उसका कलर पैटर्न है वो चेंज हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उसको कहीं से ये लग रहा है ना मुझे यहाँ से कहीं से ख़तरा है, कोई डेंजर पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है। वो जिस तरह जहाँ बैठा होता है उस तरह कलर बना लेता है, फिर डेटा को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ थी या नहीं। फॉर एग्जांपल गिरगिट है जो आपका,
पत्तों में बैठा, उसने उसको अगर उसको थोड़ा सा हुआ है कि यहाँ पे प्रेडेटर है तो क्या करेगा, वो अपना ग्रीन कलर कर लेगा। तो पत्तों में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे गिरगिट था या नहीं था, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास विजुअल सिग्नल, इसके हमारे पास जो है डिसएडवांटेज मैं ज़रा आपको बाद में बताती हूँ, पहले इसको पढ़ लें। अब विजुअल सिग्नल में बी प्रेजेंट एट ऑल द टाइम्स एज दे आर द ब्राइट फेशियल मार्किंग ऑफ अ मेल मैंड्रिल, ठीक है। ये हमारे पास जो है मेल मैंड्रिल मंकीज़ में जो है हमारे पास जो है ये इनके पास जो ब्राइट फेशियल मार्किंग प्रेजेंट है। द सिग्नल्स में बी हिडन और लोकेटेड, ये सिग्नल जहाँ ये तो हिडन होंगे या लोकेटेड होंगे ऑन अ लेस एक्सपोज पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी, एनिमल बॉडी के जो है वो, ताकि जो उस पार्ट पे ताकि वो लेस एक्सपोज हो सके, आपके इन्वायरमेंट का उसका जो कॉन्टैक्ट है वो कम से कम हो, ठीक है। एंड देन सडनली प्रेजेंटेड, और फिर अचानक से प्रेजेंटेड हो जाएंगे, ठीक है, शो हो जाएंगे। सम लिजर्ड्स, ठीक है, जिस तरह अब उसने कहा हमारे पास जो कैमलियन गिरगिट कहते हैं, ठीक है। लिजर्ड हमारे पास जो कैमलियन है ना वो लिजर्ड में ही आती है, ठीक है, रिप्टाइल्स में आती है कैमलियन हमारे पास। ये क्या करती है, अपना कलर पैटर्न जो है आपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने टेरिटरी के अकॉर्डिंग अपना कलर पैटर्न चेंज कर लेती है, क्यों, ताकि प्रीडेटर से बच सके, प्रिवेंशन ऑफ द प्रीडेटर, ठीक है, अपनी आपकी हिफाजत के लिए जो है ताकि प्रीडेटर से जो है वो बच सके, ठीक है। सम लिजर्ड सच एज द ग्रीन एनोल्स, हमारे पास जो है जीनस है, ठीक है, जो गिरगिट कहते हैं उसको, कैन एक्चुअली चेंज द कलर थ्रू एक्टिविटीज़ ऑफ द पिगमेंट सेल इन द स्किन। क्या वो क्या करते हैं कि वो अपना कलर पैटर्न है ना वो अपने पिगमेंट्स के थ्रू, उनके पिगमेंट उनकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं कलर्स के, वो उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। देखने वाले को धोखा लग जाता है, ठीक है, किसी की नज़रों का धोखा ही, कि अगर उसको देखा यहाँ पे कुछ वो लिजर्ड थी, गिरगिट है, तो अगर जब प्रेडेटर उस पर नोट करेगा तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेडेटर है, तो क्या करेगा, अगर वो ग्रीन, अगर उसका एनवायरनमेंट ग्रीन है तो वो ग्रीन कर लेगी, अगर ब्लू है तो ब्लू, ताकि अपने आप को जो है वो प्रिवेंट कर सके प्रेडेटर से। अब कहते हैं कि हमारे पास जो है ये तो हमारे पास हो गए एडवांटेजेस, अपना कलर पैटर्न चेंज कर लेती है, फिर जो कलर्स को आइडेंटिफाई करती है। कहते हैं डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास जो है ना जो वेरियस ऑब्जेक्ट, डिसएडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो जो सनलाइट है उसको, वो जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, वो जो है ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है, क्योंकि या तो वो एक ब्लॉक करते हैं, यहाँ होता है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं उनको एक लॉन्ग डिस्टेंस देखना मुश्किल होता है। देखें आप यहाँ बैठे हैं, आपको वो अगर आपके 6 घर छोड़ के जाए, अगर कोई लाइट चल रही है, ठीक है, अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आप दूर से आप जो है वो आप दूर से जो आप नहीं बता सकते। अगर रात है, रात को तो आप बता दें कि ये क्योंकि जो है रात को बता दें कि बिकॉज रात को वैसे ही अंधेरा, दिन में आप नहीं बता सकते यहाँ पे लाइट चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो जो या तो ब्लॉक कर देगा, या वो क्या होगा कि आप जो दूर से जो है ना आपके लिए मुश्किल होगा दूर से कलर को रिकग्नाइज़ करना, ठीक है। उसमें फिर ये कहते हैं कि, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो रात को जो है वो इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज ये प्रेडेटर को डिटेक्ट करते हैं। रात को अगर आप कहीं बैठे हैं ना, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ये जो सिग्नल्स आर, हाँ जी, नाइट टाइम में ये इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज प्रेडेटर पे जो है ये प्रेडेटर को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो कलर है ना, जब आपका ये जो अपना जो कलर है ना, ये आपका जो विजन प्रोसेस है, ये आप डे टाइम में ज़्यादा आपका बेस्ट है, ठीक है। रात को जो है, रात को प्रेडेटर को डिटेक्ट करना, देखें फॉर एग्जाम्पल किसी घर में डकैती हो जाती है ना, तो दिन टाइम बहुत कम डकैती है, रात को होती है, क्यों, रात को पता नहीं चलता, ठीक है, रात को जो है वो पता नहीं चलता। अब हम पढ़ते हैं इसका, कहते हैं कि विजुअल सिग्नल्स हैव सम डिसएडवांटेज इन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट में ब्लॉक द लाइट ऑफ द साइट, बस जो लाइट साइड की जो लाइन है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, लाइन ऑफ द साइट। अगर आप रोशनी को ब्लॉक कर दें, लाइट जो है अगर आप लाइट को स्विच ऑफ कर दें तो क्या कुछ नज़र आएगा, कभी भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज आपने जो है वो जो लाइट थी उसको आपने उसी को ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद एंड और द सिग्नल में भी डिफ़िकल्ट टू सी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबे डिस्टेंस से, ठीक है, लंबे कहते हैं डिस्टेंस जो आपने उसको देखना है। आल्सो द सिग्नल्स आर यूजली नॉट इफेक्टिव एट नाइट एंड मे बी डिटेक्टेड बाय द प्रेडेटर। रात को जो है आपको सिग्नल जो है वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो सिग्नल जो है रात को वो इफेक्टिव नहीं है, और जो प्रेडेटर्स हैं ना, आपके जो प्रेडेटर्स हैं उनको जो डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा बच्चों, ये भी जो टॉपिक है आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में ही मिलेगा, या आपको रामे की बुक से मिलेगा। मिलर एंड हार्ले की 5th और 10th एडिशन में जो है ये आपको जो है वो नहीं मिलेगा। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एकॉस्टिक, टेक्टाइल और केमिकल कम्युनिकेशन है वो जो है हम इंशाल्लाह वो जो कम्युनिकेशन है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।